कैसेट नंबर 14 शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली सुबह जब आंख खुली तो घर में एक नई रौनक थी, जैसे खानदान अब मुकम्मल हो चुका हो और हर कोने में खुशी की लहर दौड़ रही हो। आदिल और खाला की आमद ने सब कुछ और भी खूबसूरत बना दिया था। रात भर की बातें, गले मिलना, एक दूसरे की मुस्कुराहटें देखकर दिल मुतमईन हो जाता था कि अब कोई खालीपन नहीं रहा। मैं सबसे पहले उठा। कमरे में रोशनी फैल रही थी। माँ अभी भी आदिल के करीब सो रही थी। इनका हाथ आदिल के कुंधे पर था। खाला समरीन के पास लेटी थी, भाभी मेरे करीब। सबके चेहरे पर सुकून और खुशी थी। मैं आहिस्ता से उठकर किचन की तरफ गया। चाय बनाने का इरादा किया, क्योंकि अब घर में 6 लोग थे तो नाश्ता भी बड़ा बनाना पड़ेगा। चाय बनाते हुए मैं सोच रहा था कि कितनी जल्दी सब कुछ बदल गया। पहले तो घर में सिर्फ बातचीत और रोजमर्रा की जिंदगी थी। अब तो हर लम्हा प्यार से भरा है। कोई तन्हाई नहीं, कोई उदासी नहीं। थोड़ी देर बाद खाला जाग उठे। वो नाइटी में किचन में आए, मुस्कुराकर बोले, सिकंदर तुम तो सुबह सुबह ही एक्टिव हो गए। चाय की खुशबू ने जगा दिया। मैंने मुस्कुराकर उन्हें गिलास दिया। वो मेरे करीब आकर खड़ी हो गईं। इनकी आंखों में वही जोश था जो कल रात देखा था। बोले, बेटा तुमने घर को वाकई जन्नत बना दिया। आदिल तो पहले से ही मेरे साथ करीब था, लेकिन ये सब देखकर दिल खुश हो गया कि खानदान एक है। हम दोनों किचन में खड़े बातें कर रहे थे। खाला ने मेरा हाथ पकड़ा, आहिस्ता से कहा, तुम्हारे साथ वक्त गुजारना अलग ही मजा है। तुम में एक नई तवानाई है। मैं शर्मा गया, लेकिन खुश भी हुआ, क्योंकि खाला की बातों में खुलूस था। थोड़ी देर बाद बाकी सब भी जाग उठे। माँ ने आदिल को गले लगाया, समरीन ने खाला को, भाभी ने सबको देखकर मुस्कुरा दिया। हम सब लाउंज में जमा हो गए। नाश्ता का वक्त था। माँ और खाला ने मिलकर नाश्ता तैयार किया। गरम पराठे, अंडे, फल, दूध, चाय, सब कुछ। हम बेडरूम से लेकर लाउंज तक फैल गए। खाना खाते हुए बातें शुरू हो गईं। कल रात की यादें, मुस्तकबल के प्लान, सब कुछ शेयर कर रहे थे। आदिल ने बताया कि वो कितना खुश है कि अब घर में सब एक हैं। भाभी ने उसे देखकर मुस्कुरा दिया। माँ ने कहा, अब तो हम सब एक खानदान हैं। खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। नाश्ता करते करते माहौल और गर्म हो गया। एक दूसरे के करीब बैठे, हाथ एक दूसरे के कुंधों पर, गले मिलते, मुस्कुराहटें, सब कुछ प्यार भरा। माँ ने तजवीज दी कि आज पूरा दिन घर में ही गुजारें, कोई बाहर न जाए, बस एक दूसरे की सोहबत, फिल्में देखें, खाना बनाएं, बातें करें और जो दिल चाहे वो करें। सबने हामी भरी और दिन शुरू हो गया। दोपहर तक हम लाउंज में बैठे फिल्में देख रहे थे। रोमांटिक फिल्में जिनमें प्यार की कहानियां थीं, और हम उन्हें देख कर एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, जैसे हमारी कहानी भी ऐसी ही है। समरीन मेरे करीब बैठी थी, इसका सर मेरे कंधे पर। खाला आदिल के करीब, भाभी माँ के साथ, सब एक दूसरे से जड़े हुए। फिल्में खत्म हुए तो हमने खाना बनाने का फैसला किया। सब मिलकर किचन में चले गए। हंसी मजाक, एक दूसरे को छेड़ना, कभी हाथ में हाथ, कभी गले लगना। माहौल इतना खुशगवार था कि वक्त गुजरता ही न महसूस हो रहा था। खाना तैयार हुआ, बिरयानी, सलाद, रायता, सब कुछ। हमने डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाया। बातचीत जारी रही। आदिल ने बताया कि वो अपने काम से कितना खुश है, लेकिन घर की ये खुशी उससे भी ज्यादा कीमती है। खाला ने कहा कि अब वो हर हफ्ते आएंगी, क्योंकि यहाँ दिल लगता है। शाम हुई तो हमने गार्डन में बैठने का फैसला किया। घर के पीछे छोटा सा गार्डन था। वहां कुर्सियां लगाएं, चाय बनाई, गुरूबे आफताब देखा, बातें की, पुरानी यादें ताजा की, बचपन की कहानियां, स्कूल के दिन, सब कुछ। माँ ने बताया कि किस तरह उन्होंने हमें पाला, कितनी मुश्किलात थीं, लेकिन अब सब खुश हैं तो सब कुछ अच्छा लगता है। रात करीब आई तो हम दोबारा अंदर आ गए। लाइट्स मदम की मौसीकी चलाई, नरम नरम, और हम सब एक दूसरे के करीब आ गए। रक्स करने लगे, हल्का फल्का, हाथों में हाथ, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते, जैसे कोई पार्टी हो। आदिल ने भाभी को थामा, मैंने समरीन को, खाला ने माँ को, फिर हमने पोजीशन बदली। सब एक दूसरे के साथ, हंसी, खुशी, प्यार। मौसीकी खत्म हुई तो हम बेडरूम की तरफ चले गए। बड़ा बेड अब हम सबके लिए था। हम सब लेट गए, एक दूसरे के करीब, बातें करते, गले मिलते, सिर पर हाथ फेरते। माँ ने कहा, अब तो ये घर हम सबका है, हर रात ऐसी ही होगी, प्यार से भरी। खाला ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, और मैं हर माह आऊंगी आदिल के साथ, और कभी कभी अकेले भी। आदिल ने हंसकर कहा,
अब तो घर में जगह भी कम पड़ जाएगी, लेकिन खुशी ज्यादा होगी। हम सब हंस पड़े और रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी होती गई। हम एक दूसरे से कुर्बत का इजहार करते रहे। नर्म लम्स, मुस्कुराहटें, बातें, सब कुछ। नैंद ने देर से आंखें बंद की, क्योंकि खुशी इतनी थी कि सोने का दिल नहीं कर रहा था। अगली सुबह फिर वही मंजर, सब जागे, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, नाश्ता किया, प्लान बनाया कि अगले दिन क्या करेंगे। शायद कोई छोटा सा ट्रिप या घर में ही कोई खास तकरीब। दिन गुजरते गए, लेकिन खुशी कम न हुई बल्कि बढ़ती गई, क्योंकि अब खानदान मुकम्मल था। सब एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की खुशी के लिए। मैं बैठा सोच रहा था कि ये सब कितना खूबसूरत है, कितनी मेहनत और हिम्मत से ये सब मुमकिन हुआ, और अब ये जन्नत हमारे हाथ में है, हमेशा के लिए। खाला और आदिल जब वापस जाने लगे तो सबकी आंखें नमी से भर गईं, लेकिन वादा था कि जल्द वापस आएंगे और घर फिर से रौनक से भर जाएगा। दरवाजे पर अलविदा करते हुए माँ ने सबको गले लगाया। बोले, याद रखना, ये घर तुम सबका है, जब दिल करे आ जाना। और वो चले गए, लेकिन उनकी खुशबू, उनकी यादें सब बाकी रहें। अब घर में 4 लोग थे, लेकिन दिल में और ये प्यार हमेशा जारी रहेगा। हर दिन नई खुशी, नई करबत, नई बातें, नई यादें। ये सोचकर मैं मुस्कुरा रहा था कि जिंदगी वाकई जन्नत बन चुकी है, और ये जन्नत हमने खुद बनाई है, अपने प्यार से, अपनी हिम्मत से, अपने खुलूस से। अब आगे क्या क्या होगा, ये सोचकर ही दिल बाग बाग हो जाता था, क्योंकि हर कल नई खुशी लेकर आएगा। कैसेट नंबर 14 शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली सुबह जब आंख खुली तो घर में एक नई रौनक थी, जैसे खानदान अब मुकम्मल हो चुका हो और हर कोने में खुशी की लहर दौड़ रही हो। आदिल और खाला की आमद ने सब कुछ और भी खूबसूरत बना दिया था। रात भर की बातें, गले मिलना, एक दूसरे की मुस्कुराहटें देखकर दिल मुतमईन हो जाता था कि अब कोई खालीपन नहीं रहा। मैं सबसे पहले उठा। कमरे में रोशनी फैल रही थी। माँ अभी भी आदिल के करीब सो रही थी। इनका हाथ आदिल के कुंधे पर था। खाला समरीन के पास लेटी थी, भाभी मेरे करीब। सबके चेहरे पर सुकून और खुशी थी। मैं आहिस्ता से उठकर किचन की तरफ गया। चाय बनाने का इरादा किया, क्योंकि अब घर में 6 लोग थे तो नाश्ता भी बड़ा बनाना पड़ेगा। चाय बनाते हुए मैं सोच रहा था कि कितनी जल्दी सब कुछ बदल गया। पहले तो घर में सिर्फ बातचीत और रोजमर्रा की जिंदगी थी, अब तो हर लम्हा प्यार से भरा है। कोई तन्हाई नहीं, कोई उदासी नहीं। थोड़ी देर बाद खाला जाग उठे। वो नाइटी में किचन में आए, मुस्कुरा कर बोले, सिकंदर, तुम तो सुबह सुबह ही एक्टिव हो गए। चाय की खुशबू ने जगा दिया। मैंने मुस्कुराकर उन्हें गिलास दिया। वो मेरे करीब आकर खड़ी हो गईं। इनकी आंखों में वही जोश था जो कल रात देखा था। बोले, बेटा, तुमने घर को वाकई जन्नत बना दिया। आदिल तो पहले से ही मेरे साथ करीब था, लेकिन ये सब देखकर दिल खुश हो गया कि खानदान एक है। हम दोनों किचन में खड़े बातें कर रहे थे। खाला ने मेरा हाथ पकड़ा, आहिस्ता से कहा, तुम्हारे साथ वक्त गुजारना अलग ही मजा है। तुम में एक नई तवानाई है। मैं शर्मा गया, लेकिन खुश भी हुआ, क्योंकि खाला की बातों में खुलूस था। थोड़ी देर बाद बाकी सब भी जाग उठे। माँ ने आदिल को गले लगाया, समरीन ने खाला को, भाभी ने सबको देखकर मुस्कुरा दिया। हम सब लाउंज में जमा हो गए। नाश्ता का वक्त था। माँ और खाला ने मिलकर नाश्ता तैयार किया। गरम पराठे, अंडे, फल, दूध, चाय, सब कुछ। हम बेडरूम से लेकर लाउंज तक फैल गए। खाना खाते हुए बातें शुरू हो गईं। कल रात की यादें, मुस्तकबल के प्लान, सब कुछ शेयर कर रहे थे। आदिल ने बताया कि वो कितना खुश है कि अब घर में सब एक हैं। भाभी ने उसे देखकर मुस्कुरा दिया। माँ ने कहा, अब तो हम सब एक खानदान हैं। खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। नाश्ता करते करते माहौल और गर्म हो गया। एक दूसरे के करीब बैठे, हाथ एक दूसरे के कुंधों पर, गले मिलते, मुस्कुराहटें, सब कुछ प्यार भरा। माँ ने तजवीज दी कि आज पूरा दिन घर में ही गुजारें, कोई बाहर न जाए, बस एक दूसरे की सोहबत, फिल्में देखें, खाना बनाएं, बातें करें, और जो दिल चाहे वो करें। सबने हामी भरी और दिन शुरू हो गया। दोपहर तक हम लाउंज में बैठे फिल्में देख रहे थे। रोमांटिक फिल्में जिनमें प्यार की कहानियां थीं, और हम उन्हें देख कर एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे।
जैसे हमारी कहानी भी ऐसी ही है। समरीन मेरे करीब बैठी थी, इसका सर मेरे कंधे पर, खाला आदिल के करीब, भाभी माँ के साथ, सब एक दूसरे से जड़े हुए। फल में खत्म हुए तो हमने खाना बनाने का फैसला किया। सब मिलकर किचन में चले गए। हंसी मजाक, एक दूसरे को छेड़ना, कभी हाथ में हाथ, कभी गले लगना। माहौल इतना खुशगवार था कि वक्त गुजरता ही न महसूस हो रहा था। खाना तैयार हुआ, बिरयानी, सलाद, रायता, सब कुछ। हमने डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाया। बातचीत जारी रही। आदिल ने बताया कि वो अपने काम से कितना खुश है, लेकिन घर की ये खुशी उससे भी ज्यादा कीमती है। खाला ने कहा कि अब वो हर हफ्ते आएंगी, क्योंकि यहाँ दिल लगता है। शाम हुई तो हमने गार्डन में बैठने का फैसला किया। घर के पीछे छोटा सा गार्डन था, वहां कुर्सियां लगाएं, चाय बनाई, गुरूबे आफताब देखा, बातें की, पुरानी यादें ताजा की, बचपन की कहानियां, स्कूल के दिन, सब कुछ। माँ ने बताया कि किस तरह उन्होंने हमें पाला, कितनी मुश्किलात थीं, लेकिन अब सब खुश हैं तो सब कुछ अच्छा लगता है। रात करीब आई तो हम दोबारा अंदर आ गए। लाइट्स मदम की मौसीकी चलाई, नरम नरम, और हम सब एक दूसरे के करीब आ गए। रक्स करने लगे, हल्का फल्का, हाथों में हाथ, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते, जैसे कोई पार्टी हो। आदिल ने भाभी को थामा, मैंने समरीन को, खाला ने माँ को, फिर हमने पोजीशन बदली। सब एक दूसरे के साथ, हंसी खुशी प्यार। मौसीकी खत्म हुई तो हम बेडरूम की तरफ चले गए। बड़ा बेड अब हम सबके लिए था। हम सब लेट गए, एक दूसरे के करीब, बातें करते, गले मिलते, सिर पर हाथ फेरते। माँ ने कहा, अब तो ये घर हम सबका है, हर रात ऐसी ही होगी, प्यार से भरी। खाला ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, और मैं हर माह आऊंगी आदिल के साथ, और कभी कभी अकेले भी। आदिल ने हंसकर कहा, अब तो घर में जगह भी कम पड़ जाएगी, लेकिन खुशी ज्यादा होगी। हम सब हंस पड़े, और रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी होती गई। हम एक दूसरे से कुर्बत का इजहार करते रहे। नर्म लम्स, मुस्कुराहटें, बातें, सब कुछ। नैंद ने देर से आंखें बंद की, क्योंकि खुशी इतनी थी कि सोने का दिल नहीं कर रहा था। अगली सुबह फिर वही मंजर, सब जागे, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, नाश्ता किया, प्लान बनाया कि अगले दिन क्या करेंगे, शायद कोई छोटा सा ट्रिप या घर में ही कोई खास तकरीब। दिन गुजरते गए, लेकिन खुशी कम न हुई बल्कि बढ़ती गई, क्योंकि अब खानदान मुकम्मल था, सब एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की खुशी के लिए। मैं बैठा सोच रहा था कि ये सब कितना खूबसूरत है, कितनी मेहनत और हिम्मत से ये सब मुमकिन हुआ, और अब ये जन्नत हमारे हाथ में है, हमेशा के लिए। खाला और आदिल जब वापस जाने लगे तो सबकी आंखें नमी से भर गईं, लेकिन वादा था कि जल्द वापस आएंगे और घर फिर से रौनक से भर जाएगा। दरवाजे पर अलविदा करते हुए माँ ने सबको गले लगाया, बोले, याद रखना, ये घर तुम सबका है, जब दिल करे आ जाना। और वो चले गए, लेकिन उनकी खुशबू, उनकी यादें, सब बाकी रहे। अब घर में 4 लोग थे, लेकिन दिल में और ये प्यार हमेशा जारी रहेगा। हर दिन नई खुशी, नई करबत, नई बातें, नई यादें। ये सोचकर मैं मुस्कुरा रहा था कि जिंदगी वाकई जन्नत बन चुकी है, और ये जन्नत हमने खुद बनाई है, अपने प्यार से, अपनी हिम्मत से, अपने खुलूस से। अब आगे क्या क्या होगा, ये सोचकर ही दिल बाग बाग हो जाता था, क्योंकि हर कल नई खुशी लेकर आएगा। कैसेट नंबर 14 शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली सुबह जब आंख खुली तो घर में एक नई रौनक थी, जैसे खानदान अब मुकम्मल हो चुका हो और हर कोने में खुशी की लहर दौड़ रही हो। आदिल और खाला की आमद ने सब कुछ और भी खूबसूरत बना दिया था। रात भर की बातें, गले मिलना, एक दूसरे की मुस्कुराहटें देखकर दिल मुतमईन हो जाता था कि अब कोई खालीपन नहीं रहा। मैं सबसे पहले उठा। कमरे में रोशनी फैल रही थी। माँ अभी भी आदिल के करीब सो रही थी। इनका हाथ आदिल के कंधे पर था। खाला समरीन के पास लेटी थी, भाभी मेरे करीब। सबके चेहरे पर सुकून और खुशी थी। मैं आहिस्ता से उठकर किचन की तरफ गया। चाय बनाने का इरादा किया, क्योंकि अब घर में 6 लोग थे तो नाश्ता भी बड़ा बनाना पड़ेगा। चाय बनाते हुए मैं सोच रहा था कि कितनी जल्दी सब कुछ बदल गया। पहले तो घर में सिर्फ बातचीत और रोजमर्रा की जिंदगी थी,
अब तो हर लम्हा प्यार से भरा है, कोई तन्हाई नहीं, कोई उदासी नहीं। थोड़ी देर बाद खाला जाग उठे। वो नाइटी में किचन में आए, मुस्कुरा कर बोले, सिकंदर, तुम तो सुबह सुबह ही एक्टिव हो गए। चाय की खुशबू ने जगा दिया। मैंने मुस्कुराकर उन्हें गुलास दिया। वो मेरे करीब आकर खड़ी हो गईं। इनकी आंखों में वही जोश था जो कल रात देखा था। बोले, बेटा, तुमने घर को वाकई जन्नत बना दिया। आदिल तो पहले से ही मेरे साथ करीब था, लेकिन ये सब देखकर दिल खुश हो गया कि खानदान एक है। हम दोनों किचन में खड़े बातें कर रहे थे। खाला ने मेरा हाथ पकड़ा, आहिस्ता से कहा, तुम्हारे साथ वक्त गुजारना अलग ही मजा है। तुम में एक नई तवानाई है। मैं शर्मा गया, लेकिन खुश भी हुआ, क्योंकि खाला की बातों में खुलूस था। थोड़ी देर बाद बाकी सब भी जाग उठे। माँ ने आदिल को गले लगाया, समरीन ने खाला को, भाभी ने सबको देखकर मुस्कुरा दिया। हम सब लाउंज में जमा हो गए। नाश्ता का वक्त था। माँ और खाला ने मिलकर नाश्ता तैयार किया। गरम पराठे, अंडे, फल, दूध, चाय, सब कुछ। हम बेडरूम से लेकर लाउंज तक फैल गए। खाना खाते हुए बातें शुरू हो गईं। कल रात की यादें, मुस्तकबल के प्लान, सब कुछ शेयर कर रहे थे। आदिल ने बताया कि वो कितना खुश है कि अब घर में सब एक हैं। भाभी ने उसे देखकर मुस्कुरा दिया। माँ ने कहा, अब तो हम सब एक खानदान हैं। खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। नाश्ता करते करते माहौल और गर्म हो गया। एक दूसरे के करीब बैठे, हाथ एक दूसरे के कंधों पर, गले मिलते, मुस्कुराहटें, सब कुछ प्यार भरा। माँ ने तजवीज दी कि आज पूरा दिन घर में ही गुजारें, कोई बाहर न जाए, बस एक दूसरे की सोहबत। फिल्में देखें, खाना बनाएं, बातें करें, और जो दिल चाहे वो करें। सबने हामी भरी और दिन शुरू हो गया। दोपहर तक हम लाउंज में बैठे फिल्में देख रहे थे। रोमांटिक फिल्में जिनमें प्यार की कहानियां थीं, और हम उन्हें देख कर एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, जैसे हमारी कहानी भी ऐसी ही है। समरीन मेरे करीब बैठी थी, इसका सर मेरे कंधे पर, खाला आदिल के करीब, भाभी माँ के साथ, सब एक दूसरे से जड़े हुए। फिल्में खत्म हुए तो हमने खाना बनाने का फैसला किया। सब मिलकर किचन में चले गए। हंसी मजाक, एक दूसरे को छेड़ना, कभी हाथ में हाथ, कभी गले लगना। माहौल इतना खुशगवार था कि वक्त गुजरता ही न महसूस हो रहा था। खाना तैयार हुआ, बिरयानी, सलाद, रायता, सब कुछ। हमने डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाया। बातचीत जारी रही। आदिल ने बताया कि वो अपने काम से कितना खुश है, लेकिन घर की ये खुशी उससे भी ज्यादा कीमती है। खाला ने कहा कि अब वो हर हफ्ते आएंगी, क्योंकि यहाँ दिल लगता है। शाम हुई तो हमने गार्डन में बैठने का फैसला किया। घर के पीछे छोटा सा गार्डन था। वहां कुर्सियां लगाएं, चाय बनाई, गुरूबे आफताब देखा, बातें की, पुरानी यादें ताजा की, बचपन की कहानियां, स्कूल के दिन, सब कुछ। माँ ने बताया कि किस तरह उन्होंने हमें पाला, कितनी मुश्किलात थीं, लेकिन अब सब खुश हैं तो सब कुछ अच्छा लगता है। रात करीब आई तो हम दोबारा अंदर आ गए। लाइट्स मदम की मौसीकी चलाई, नरम नरम, और हम सब एक दूसरे के करीब आ गए। रक्स करने लगे, हल्का फल्का, हाथों में हाथ, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते, जैसे कोई पार्टी हो। आदिल ने भाभी को थामा, मैंने समरीन को, खाला ने माँ को, फिर हमने पोजीशन बदली। सब एक दूसरे के साथ, हंसी खुशी प्यार। मौसीकी खत्म हुई तो हम बेडरूम की तरफ चले गए। बड़ा बेड अब हम सबके लिए था। हम सब लेट गए, एक दूसरे के करीब, बातें करते, गले मिलते, सिर पर हाथ फेरते। माँ ने कहा, अब तो ये घर हम सबका है, हर रात ऐसी ही होगी, प्यार से भरी। खाला ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, और मैं हर माह आऊंगी आदिल के साथ, और कभी कभी अकेले भी। आदिल ने हंसकर कहा, अब तो घर में जगह भी कम पड़ जाएगी, लेकिन खुशी ज्यादा होगी। हम सब हंस पड़े, और रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी होती गई। हम एक दूसरे से कुर्बत का इजहार करते रहे। नर्म लम्स, मुस्कुराहटें, बातें, सब कुछ। नैंद ने देर से आंखें बंद की, क्योंकि खुशी इतनी थी कि सोने का दिल नहीं कर रहा था। अगली सुबह फिर वही मंजर, सब जागे, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, नाश्ता किया, प्लान बनाया कि अगले दिन क्या करेंगे, शायद कोई छोटा सा ट्रिप या घर में ही कोई खास तकरीब। दिन गुजरते गए, लेकिन खुशी कम न हुई बल्कि बढ़ती गई, क्योंकि अब खानदान मुकम्मल था, सब एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की खुशी के लिए। मैं बैठा सोच रहा था कि ये सब कितना खूबसूरत है, कितनी मेहनत और हिम्मत से ये सब मुमकिन हुआ, और अब ये जन्नत हमारे हाथ में है, हमेशा के लिए। खाला और आदिल जब वापस जाने लगे तो सबकी आंखें नमी से भर गईं, लेकिन वादा था कि जल्द वापस आएंगे।
और घर फिर से रौनक से भर जाएगा। दरवाजे पर अलविदा करते हुए माँ ने सबको गले लगाया। बोले, याद रखना, ये घर तुम सबका है, जब दिल करे आ जाना। और वो चले गए, लेकिन उनकी खुशबू, उनकी यादें सब बाकी रहे। अब घर में 4 लोग थे, लेकिन दिल में और ये प्यार हमेशा जारी रहेगा। हर दिन नई खुशी, नई करबत, नई बातें, नई यादें। ये सोचकर मैं मुस्कुरा रहा था कि जिंदगी वाकई जन्नत बन चुकी है, और ये जन्नत हमने खुद बनाई है, अपने प्यार से, अपनी हिम्मत से, अपने खुलूस से। अब आगे क्या क्या होगा, ये सोचकर ही दिल बाग बाग हो जाता था, क्योंकि हर कल नई खुशी लेकर आएगा।